आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नाव और धारा जो चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। मैं इस चैप्टर से उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं और किस तरीके से उसको जो है अपन सॉल्व करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 = 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। यदि उसको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में उस समय का 3 गुना समय लगता है जो बहाव की दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगता है, तो धारा की गति क्या होगी? इसमें धारा की चाल निकालना है हमको। ठीक है, तो प्रश्न को एक बार देखो और अच्छे से। एक व्यक्ति स्थिर जल में जा रहा है, मतलब जो जल जो है स्थिर है, जिसमें धारा जो है मतलब उसमें प्रवाह नहीं हो रही, एक जगह पे है, तो उस व्यक्ति जो है स्थिर जल में है और व्यक्ति की जो चाल है वो कितना है? 9/1/3। तो सबसे पहले हम व्यक्ति की चाल निकालेंगे। तो व्यक्ति की चाल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा? देखो 9 क्या है? 1/3 है। ठीक है, 9/1/3 इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 27, 27 और 1 28, ये आ जाएगा 28/3 आ गया। ठीक है भाई, क्या आ गया? 28/3। अब देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि उसको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में उस समय का 3 गुना समय लगता है, मतलब व्यक्ति जो है बहाव के विरुद्ध जा रहा है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में उसको उस समय का कितना गुना जाना पड़ रहा है? उसको 3 गुना समय लग रहा है उसको जाने में। मतलब ये मानकर चलते हैं कि ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। ठीक, T1 मतलब व्यक्ति हो गया, T2 मतलब क्या हो गया? बहाव के वो विरुद्ध जा रहा है, किसमें? स्थिर जल में जा रहा है। यदि बहाव के विरुद्ध जो है इतना लगता है, ठीक है, तो व्यक्ति को कितना समय लग रहा है? व्यक्ति को लग रहा है भाई कितना? 3 गुना समय लग रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3। ठीक है, एक बार क्या करो, समय का अंतर निकाल लो और एक बार क्या करो, समय का योग कर दो। तो समय का अंतर कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। और समय का योग कितना निकलेगा? तो 4 निकलेगा। ठीक है भाई, कितना निकलेगा? 2 और 4, अंतर जो है 2 है, योग जो है 4 है। यहां तक समझ आ गया? चलिए देखिए, अब हो गया क्या? हमको निकालना क्या है? धारा की गति निकालना है। तो धारा की गति कैसे निकालेंगे? देखिए, धारा की गति बराबर क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति की चाल कितना हो जाएगा भाई? 28/3 हो जाएगा। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा? समय का अंतर बटे समय का योग। समय का अंतर 2 है, समय का योग कितना है? 4। तो ये हो जाएगा 2/4। एक बार में ये गया और ये 7 बार में। ठीक है भाई, तो क्या हो गया यहाँ पे आ गया अपना, ये आगे, चलो इसको मैं हटा देता हूं। ये आ गया हमारे पास क्या चीज? 14/3 आ गया। ठीक, कितने बार में जाएगा ये? 3 चौके 12। 3 चौके 12 मतलब ये आ गया आपका, और बचा कितना? 2/3 मतलब 4/2/3। अब देखो हमारे पास ऑप्शन है ABCD करके, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चाची विधायक है ना? 4/2/3 ये हमारा क्या है? आंसर है जो धारा की गति को बता रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एक नाव की स्थिर जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बोल रहा है? नाव की चाल बोल रहा है और नदी की चाल, दोनों अलग अलग है। ठीक है भाई, यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चले तो कितनी दूरी तय कर लेगी? ठीक है, यदि बहाव की दिशा में वो चलता है नाव 2 घंटा 30 मिनट, तो वो कितनी दूरी तय कर लेगी? इसको हमको निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे? पहले लाइन को पढ़ो, क्या बोल रहा है? नाव की स्थिर जल में चाल। नाव की स्थिर जल में चाल कितना है? 10 किलोमीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है? नदी की चाल, नाव की चाल और नदी की चाल। अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन, मतलब बहाव जहां पे नदी जिधर प्रवाहित हो रहा है उसी डायरेक्शन में नाव भी चल रहा है। ठीक है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसमें क्या कर दोगे यार? प्लस कर दो।
ठीक है, तो नदी की चाल कितना हो जाएगा भाई, 8 है। ठीक, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब देखो आगे प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि वह नदी के बहाव की दिशा में 2 घंटे 30 मिनट तक चलता है। 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है, कितना चलता है, 2 घंटे 30 मिनट। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 2 सही 1/2। ठीक है, ये भी क्या है आपका 2.5 घंटा ही है। और सॉल्व कर रहे हैं इसको तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5/2, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 हो जाएगा। अब देखो निकालना क्या है, हमको दूरी निकालना है। ठीक है, किसकी दूरी निकालना है भाई, तो कितनी दूरी चलेंगे उसको निकालना है। ठीक है, नाव जो है उस बहाव की दिशा में कितनी दूरी चलता है उसको निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो सीधा आप क्या करोगे, 18 × 5/2। ठीक है, ये एक बार में जाएगा, ये 9 बार में, और 9 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, 45 किलोमीटर चलेगा। अब देखो इसमें ऑप्शन में हमारे पास 45 किलोमीटर है क्या, हाँ बिल्कुल है। ए, ऑप्शन नंबर ए, जिसको ए फॉर एप्पल भी बोलते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, 45 किलोमीटर तक जो है वो नाव उस बहाव की दिशा में चलेगा। ठीक है, समझ आया आपको। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सही 1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या होगी, इसमें व्यक्ति की हमको चाल निकालना है, उसकी गति निकालना है। ठीक है, आंकड़े थोड़े अजीब है, तो देखो कैसे बनेगा इस टाइप के जो प्रश्न है वो। सबसे पहले पूछ क्या है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका को 3/4 किलोमीटर खेने में 3/4 किलोमीटर तक स्टॉप हो जाएगी। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, मान लो कि व्यक्ति की जो चाल है, व्यक्ति की चाल वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, व्यक्ति की जो चाल है वो क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और नौका मतलब नाव की जो चाल है, नौका की चाल ये कितना है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, नौका को 3/4 किलोमीटर, ठीक है, 3/4 किलोमीटर खेने में 11 सही 1/4 मिनट लेता है। ठीक है भाई, एक बार जैसे चलते हैं आगे तो उसमें कितना समय लगता है, 11 सही 1/4 मिनट। तो अब इसमें निकालना क्या है, हमको इसके विरुद्ध निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई। ठीक, तो x माइनस वाई बराबर क्या निकल कर आएगा, देखो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते 3/4 किलोमीटर बोल रहा है ना, 3/4 किलोमीटर मतलब 3 बटे कितना 4। आगे देखो मिनट कितना लग रहा है, कितना समय लग रहा है, 11 से 1/4। 11 से 1/4 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 11×4 44, 44 से 45, 45 बट्टे कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 45/4। ठीक है, मिनट में है। ठीक, इसको किस में कन्वर्ट करना है, घंटे में हमको, तो इनटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 60 बस भी लिख सकते हैं, अब इधर क्या बट्टे में इसलिए 1/60 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको उठाकर ऊपर लेकर चले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 60 और 4 ऊपर चले जाएगा, 60 इंटू कितना हो जाएगा 4, नीचे क्या आ जाएगा आपका 45। ठीक है भाई, अब इसको देखो सॉल्व करके देखो तो क्या होगा, कितने बार में कटेगा, ये 15 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में, ये 4 बार में। ठीक है, ये कटेगा 1 बार में, ये भी 1 बार में कट गया इसका। ठीक, 1 बार में ये भी कटा, 1 बार में, तो आया क्या यहाँ पे आ गया आपका 4। ठीक है भाई, ये क्या आ गया आपका 4 आ गया। ठीक, 4 किलोमीटर प्रति क्या ये घंटा है। ठीक, लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी देखो आगे क्या हो, क्योंकि हमारे पास और एक आंकड़े हैं। यहाँ तक निकल गया इतना समय लेता है, मतलब 3/4 किलोमीटर को जाने में कितना समय ले रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखो, और वापस लौटने में 7 सही 1/2 मिनट लेता है।
तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या होगी। वापस लौटने में बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा, 2 सत्ते 14, 14 1 15, 15 बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा ये सॉरी बटे कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस वाई बराबर कितना होगा 3/4 बटे 15 कितना 2 होगा, 2 से 14 15, 15/2 इंटू ये भी क्या देखो मिनट में है, इसको घंटे में कन्वर्ट करना है तो 1 बटे क्या हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। इसको भी वैसे ही कर दो तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 60 इंटू 2 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 15। ठीक है भाई, 15 से एक बार में गया ये 15 चौक 60, 2 बार में ये एक बार में गया और ये हो जाएगा 2 तिया 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो अभी भी आंसर नहीं आया, ये क्या बोल रहा है स्थिर जल में व्यक्ति की गति क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक, अब व्यक्ति की गति निकालेंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो सीधा क्या करना 6 + 4 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 2 और ये सीधा आ जाएगा 5, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे पास निकल कर आएगा। मतलब स्थिर जल में व्यक्ति की गति जो है कितना होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हमारे ये डी वाला ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये डी वाला ऑप्शन ही क्या है हमारा सही आंसर है।